हेलो क्लास। देखो हम पढ़ रहे थे क्या, ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय मेलोनिक एस्टर। मेलोनिक एस्टर से हम कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं वो हम कुछ देख रहे थे, कुछ डिस्कस कर रहे, कुछ बाकी हैं। नेक्स्ट जो अपना आता है वो है सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो अम्लों का निर्माण। अभी यहाँ पे देखो किससे बनाएंगे, मेलोनिक एस्टर से बनाएंगे। एमिनो अम्ल होते क्या हैं, जिसमें एसिडिक अम्ल और एमिनो दोनों ग्रुप होते हैं, COH ग्रुप और NH2 ग्रुप दोनों पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एमिनो अम्ल। ठीक है बेटा, ये होता है एमिनो एसिड। अब देखो आपको मेलोनिक एस्टर से बनाना है क्या, मेलोनिक एस्टर से एमिनो अम्ल का निर्माण करना है। तो COH ग्रुप कहाँ से आएगा, यहाँ से। एस्टर है वो हाइड्रोलाइसिस के द्वारा, जल अपघटन के द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिडिक ग्रुप में, COH में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हमें करना क्या है, NH2 की एंट्री करवानी है, NH2 है वो लेके आना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन हम करवाते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, HNO2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, नाइट्रस एसिड के साथ HNO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ से देखो ये ऑक्सीजन और ये H2O के रूप में निकल जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा अपना, ये वाला बनेगा, इसको बोलेंगे ऑक्सी एमिनो डेरिवेटिव। ठीक है, ऑक्सी एमिनो मेलोनिक एस्टर व्युत्पन्न बनेगा। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में हम करवाएंगे जिंक और एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में इसका हाइड्रोजनीकरण या अपचयन करवाते हैं। ठीक है, 4 हाइड्रोजन काम में आते हैं। 4 हाइड्रोजन कैसे काम में लेते हैं, देखो 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, ये निकल गया H2O, ये बन गया NH2। यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर से नाइट्रोजन का ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन और कार्बन पर 1 हाइड्रोजन। ठीक है, अब आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये एस्टर, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर CH और ये NH2 बन जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट आपका ये वाला बन जाएगा। अभी आगे देखो क्या करवाएंगे, इसका जल अपघटन। जल अपघटन करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे तो ये जो एस्टर ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटे, एसिड में, NH2CH COH COH। ठीक है, एसिडिक ग्रुप आ गया अपने पास। एसिडिक ग्रुप आ गया अपने पास। साफ क्यों नहीं दिख रहा, अभी क्या करना है, डाई कार्बोक्सिलिक है तो डाई कार्बोक्सिलिक से हम क्या करेंगे, मोनोकार्बोक्सिलिक में। तो क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, हीट करेंगे तो CO2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा, वी कार्बोक्सिलीकरण, और यहाँ आपका बन जाएगा NH2CH2COH। ठीक है, एमिनो अम्ल बन गया। इस एमिनो एसिड को बोलते हैं ग्लाइसिन, ग्लाइसिन बोला जाता है। ठीक है, तो आपकी रिएक्शन क्या थी, सिंथेसिस ऑफ एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल का निर्माण कैसे होगा, मेलोनिक एस्टर की अभिक्रिया हम नाइट्रस एसिड के साथ करवाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, ऑक्सीन एमिनो डेरिवेटिव बनेगा। उसके बाद में इसका करवाएंगे अपचयन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और एसिटिक एसिड, अपचयन के द्वारा आपके पास प्रोडक्ट ये आएगा। फिर हम करवाएंगे इसका जल अपघटन, जल अपघटन एमिनो ग्रुप की एंट्री होगी, यही तो लेके आना था हमें, एसिड तो यहाँ से आ ही जाएगा जल अपघटन के द्वारा। फिर जल अपघटन करवाएंगे, फिर इसको हीट करेंगे और प्रोडक्ट क्या होगा, आपका एमिनो एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन आपकी आती है वो है माइकल कंडेंसेशन, इम्पोर्टेंट है, माइकल कंडेंसेशन, माइकल संघनन, माइकल संघनन। तो देखो इसमें होता क्या है, मेलोनिक एस्टर, मेलोनिक एस्टर के द्वारा ही पढ़ रहे हैं, तो मेलोनिक एस्टर
लेंगे और साथ में इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे। माइकल कंडेंसेशन में मेलोनिक एस्टर की अभिक्रिया करवाई जाती है। मेलोनिक एस्टर तो आपके पास होगा ही, बस आपको दूसरा जो यहाँ पर रिएक्टेंट आता है वो आपको माइंड में रखना है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो मेलोनिक एस्टर है, उसकी रिएक्शन हम करवाएंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH एस्टर है ना, एस्टर है। कौन सा है? एथिल एक्राइलेट बोलेंगे, हिंदी में लिखेंगे एथिल एक्रिलेट। कार्बोनिल ग्रुप कहाँ पर है? यहाँ पर है। और इसके अल्फा कार्बन ये और बीटा कार्बन ये। अल्फा बीटा पोजीशन पर क्या है? असंतृप्त है, डबल बॉन्ड है। तो अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल ग्रुप है ना, यहाँ पे CO ग्रुप है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल यौगिक के साथ मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन करवाएंगे। अब मेलोनिक एस्टर क्या करता है? इनोलेट बनाता है। यहाँ से ये हाइड्रोजन निकलता है और क्या बचता है? CH- बचता है। ठीक है बेटा। अभी यहाँ पे देखिए आप, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इधर जाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव और ये वाला पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा और इस पर क्या है? नेगेटिव। तो इस नेगेटिव पर ये वाला क्या हो जाएगा? बाइंड। तो इसको मैं यूँ लिख दूँ CH2, एक बॉन्ड टूट गया, CH CO, ये अपना एस्टर, ये एथिल एक्रिलेट हो गया। यहाँ से डबल बॉन्ड टूटा है, यहाँ पर आपका नेगेटिव आया और यहाँ पर पॉजिटिव, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव पर ये नेगेटिव जो हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, इनोलेट बनेगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो कार्बन पर क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो ये CH और इसको मैं एक साथ लिख दूँ क्या? ऐसे होल ट्वाइस के रूप में लिख दिया। जो यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला था, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया है, यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको क्या बन जाएगा? CH2 CH2 ये CH और अपना ये वाला बन जाएगा। ठीक है। अभी आगे क्या करना है? जो एस्टर ग्रुप है इसको आप किस में कन्वर्ट करना है? अम्ल में कन्वर्ट करना है। अम्ल में किसके द्वारा? जल अपघटन के द्वारा। सेम वही रिएक्शन है, आगे जाके जल अपघटन होना है, एसिड बनाना, जल अपघटन होना है, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलेकरण करना है। बस डिफरेंस कहाँ पर है? मेलोनिक एस्टर के साथ वाले रिएक्टेंट में डिफरेंस है, वो आपको माइंड में रखना है कि माइकल में क्या होता है, वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। माइकल में क्या होता है, नॉन जेल में क्या होता है, एमिनो एसिड का निर्माण करते हैं तो उसमें क्या होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अभी यहाँ पर देखो, जल अपघटन हो गया, CH2 COH, ये H है बेटा, एसिड में है H, ये हो गया। COOH है, मैंने C2H5 लिख दिया, H का होल ट्वाइस। ठीक है, एसिड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे? अब इसको गर्म करेंगे, गर्म करेंगे CO2 मॉलिक्यूल निकलेगा और CO2 मॉलिक्यूल निकलेगा तो अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये वाला बनेगा। ये हाइड्रोजन CH2 और COOH, इसको बोलते हैं 5 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको बोलते हैं ग्लूटारिक या फिर ग्लूटारिक अम्ल। ठीक है बेटा, ग्लूटारिक अम्ल। क्या है माइकल कंडेंसेशन में? मेलोनिक एस्टर की अभिक्रिया अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक के साथ करवाते हैं। एथिल एक्रिलेट, एथिल यहाँ पर है C2H5, एक्राइलेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, H+ के रूप में निकलेगा नेगेटिव चार्ज। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, जहाँ पर असंतृप्तता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव आ गया तो ये नेगेटिव वाला इधर जुड़ गया, नेगेटिव वाला इधर जुड़ गया और H+ निकला था तो जो कि इस कार्बन पर नेगेटिव आया हुआ है तो यहाँ पर क्या ये
हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, यहाँ पर। उसके बाद में जल अपघटन, विकार्बोक्सिलीकरण और आपका क्या बन जाएगा, ग्लूटेरिक अम्ल। तो माइकल कंडेंसेशन में क्या होता है, ग्लूटेरिक अम्ल का निर्माण होता है। आपका क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता है कि माइकल कंडेंसेशन को समझाइए, क्या है बताइए, या फिर ऐसे भी आ सकता है मेलोनिक एस्टर से ग्लूटेरिक अम्ल का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है। फिर या फिर ऐसे भी आ सकता है कार्बोक्सिलिक अम्ल से ग्लूटेरिक अम्ल का निर्माण कैसे किया जा सकता है। तो आपको क्वेश्चन पकड़ना है, कार्बोक्सिलिक एसिड से ग्लूटेरिक अम्ल का निर्माण कैसे किया जा सकता है। तो पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल से हम क्या करते हैं, वो रिएक्शन वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी जहाँ पर हम मेलोनिक एसिड का निर्माण करते हैं, जहाँ से मेलोनिक एसिड का निर्माण किया था। पहले रिएक्शन क्या करवाई थी, कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया किसके साथ, क्लोरीन के साथ करवाई थी, क्लोरोएसिटिक एसिड बना था। फिर HCN की जो स्टार्टिंग में हमने रिएक्शन पढ़ी थी, है ना, तो फिर मेलोनिक एस्टर बन जाएगा। मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन हम इसके साथ करवाएंगे तो आपका माइकल कंडेंसेशन द्वारा ग्लूटेरिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। ठीक है बेटा, इम्पोर्टेंट है, माइंड में रखना। माइकल कंडेंसेशन में दूसरा एग्जाम्पल आता है बेटा, ग्लूटेरिक था अभी, ग्लूटामिक अम्ल का निर्माण, ग्लूटामिक अम्ल का निर्माण। देखो इसमें क्या होता है, जो हम रिएक्शन किस में पढ़ गए थे, एमिनो अम्ल के निर्माण में पढ़ गए थे। ग्लूटामिक में और ग्लूटेरिक में इतना डिफरेंस है, NH2 समूह का डिफरेंस है सिर्फ। ग्लूटामिक अम्ल है, इसमें एमीन ग्रुप होता है और उसमें क्या है, बस यहाँ पर क्या लग जाएगा, ग्लूटामिक में NH2 लग जाएगा, इतना सा डिफरेंस है। तो रिएक्शन सेम ऐसे ही होगी, ये ही होगी, बस हमें यहाँ क्या करना है, NH2 को एंटर करवाना है। और NH2 को एंटर कैसे करवाएंगे, ऐसे करवाएंगे, एमिनो एसिड के द्वारा ऐसे करवाएंगे। ठीक है, ये चीज़ बस आपको चीज़ें ना एक दूसरे से कनेक्ट करनी है। ग्लूटामिक अम्ल क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही रिएक्शन करवाएंगे, माइकल कंडेंसेशन है, ये ही प्रोसेस होगा, बस आपको NH2 ग्रुप की एंट्री करवानी है, किसके द्वारा, ऐसे करवाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए आपका ग्लूटामिक अम्ल का निर्माण। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, आपका मेलोनिक एस्टर लेंगे। मेलोनिक एस्टर CH2, एक साथ लिख दिया मैंने, CH2CO, C2H5। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे किसके साथ, HNO2 के साथ। पहले स्टेप में किसके साथ करवाते हैं, HNO2 के साथ करवाते हैं। और फिर दूसरे स्टेप में हमने क्या करवाया था, जिंक प्लस एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोजनीकरण करवाया था। तो आपका प्रोडक्ट क्या आया था, ये वाला आया था, ये, और यहाँ पर NH2 है ना, ये आपके पास ये वाला प्रोडक्ट आता है। ठीक है, एमीन ग्रुप की क्या हो गई, एंट्री हो गई, एमीन ग्रुप की एंट्री हो गई। अब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे किसके साथ, अभी देखो, अभी रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होगी, रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, एक्राइलेट के साथ, यानी माइकल कंडेंसेशन है वो अब शुरू होगा। तो यहाँ से रिएक्शन आपके करवाएंगे एथिल एक्राइलेट के साथ, C2H5। ये क्या है, माइकल कंडेंसेशन, माइकल संघनन कंडेंसेशन के साथ करवाएंगे। है ना, माइकल कंडेंसेशन में क्या होता है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इधर जाएंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर आपका पॉजिटिव, यहाँ से H+ निकलेगा, यहाँ से H+ निकल जाएगा आपका। तो ये देखो मैंने यूँ लिख दिया CH2CH, और ये H+ निकलेगा तो इस H यहाँ लिख दिया, और ये आपका CO, C2H5। ठीक है, क्या हुआ है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए हैं, इधर, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर आपका पॉजिटिव आ गया। नेगेटिव है तो यहाँ से जो H+ के रूप में निकलेगा उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, और H+ के रूप में निकलेगा तो इस पर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, इस पर नेगेटिव आ गया। तो आपका इस पर नेगेटिव था और इस पर क्या आया था, पॉजिटिव, तो यहाँ ये जुड़ जाएगा C, और ये इधर NH2, और यहाँ पे आपका CO, C2H5। बस क्लियर, ओके। अब उसके बाद में क्या होगा, इसका जल अपघटन।
जल अपघटन, जल अपघटन है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, COH, और आपका ये NH2 COH का होल ट्वाइस। देन इसका क्या करेंगे, वी कार्बोक्सिलीकरण करेंगे, CO2 निकल जाएगा और बनेगा प्रोडक्ट ग्लूटामिक एसिड, COH, ग्लूटामिक अम्ल बनेगा, क्या, ग्लूटामिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल। सेम ही है, दोनों ही क्या है, माइकल कंडेंसेशन है, माइकल संघनन है। डिफरेंस क्या है, ग्लूटामिक और ग्लूटेरिक में NH2 समूह का, इसमें NH2 समूह होता है, ग्रुप होता है, और उसमें क्या है, ये नहीं होता। बस हमें NH2 की एंट्री करवानी है तो एक स्टेप हम ज़्यादा करेंगे जो हम एमिनो एसिड के निर्माण में पढ़ के आए हैं पीछे। तो इसमें क्या करेंगे, मेलोनिक एस्टर की अभिक्रिया HNO2 के साथ करवाएंगे, देन उसका हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे, अपना प्रोडक्ट आएगा ये। उसके बाद में इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, माइकल कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा यहाँ पर, उसकी रिएक्शन हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर के साथ करवाएंगे। रिएक्शन वैसे ही होगी सेम जैसे माइकल कंडेंसेशन में हुई है, जल अपघटन, देन वी कार्बोक्सिलीकरण, और देन अपना प्रोडक्ट ग्लूटामिक एसिड आ जाएगा। बस ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, रिएक्शन लिखोगे बार बार तो याद रह जाएंगी। और इसके नोट्स नहीं है तो बुक है तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट है ना ऐसे रिएक्शन उतार सकते हो, नोट्स बनाते जाओ ऐसे रिएक्शन उतार सकते हो। नेक्स्ट जो आता है ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, विषम चक्रीय यौगिकों का नाम निर्माण। विषम चक्रीय यौगिकों का निर्माण ऐसे नहीं है वीडियो देख लिया और बस कर दिया बंद, नहीं, साथ साथ में आप नोट्स भी बना सकते हो। मैं अच्छे से नोट्स बनाने के तरीके से ही लिख के दिखा रही हूँ आपको, तो आप नोट्स बना सकते हो। देखिए नेक्स्ट आपका आता है इम्पोर्टेंट है बेटा, इम्पोर्टेंट रिएक्शन, विषम चक्रीय यौगिकों का निर्माण किसके द्वारा, मेलोनिक एस्टर के द्वारा। मेलोनिक एस्टर क्या है, CH2 COC2H5। मेलोनिक एस्टर के द्वारा विषम चक्रीय यौगिकों का निर्माण। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर जैसे एटम प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। चक्रीय यौगिक जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर जैसे परमाणु विषम परमाणु उपस्थित होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो देखो इसमें मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन हम करवाएंगे किसके साथ, यूरिया के साथ, और यूरिया क्या होता है, NH2CONH2। NH2CONH2 यूरिया के साथ मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन करवाएंगे तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा आपका C2H5OH, C2H5OH। दो मॉलिक्यूल किसके निकल जाएंगे, एथेनॉल के निकल जाएंगे, C2H5OH के, और प्रोडक्ट क्या होगा, साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा आपका CH2CONHCO, प्रोडक्ट बन जाएगा ये, जिसको हम बोलेंगे मेलोनिल यूरिया, मेलोनिल यूरिया। तो प्रोडक्ट भी आपको याद रखना है कि मेलोनिल यूरिया कौन सा होता है, फॉर्मूला क्या होता है, मेलोनिल यूरिया। इनकी मैकेनिज्म नहीं है, बस ये बड़ी बड़ी रिएक्शन है, स्टेप वाइज वही स्टेप चलेंगे जो स्टार्टिंग में 3 स्टेप हमने डिस्कस करे थे, मेलोनिल यूरिया। और एक नाम और होता है बेटा इसका, बारबीट्यूरिक एसिड, बारबीट्यूरिक अम्ल, बारबीट्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो ये था विषम चक्रीय यौगिकों का निर्माण। ये था मेलोनिक, ये कंपाउंड जो हमने पढ़े हैं ये मेलोनिक एस्टर के द्वारा बनते हैं। और मेलोनिक एस्टर में किसके द्वारा बनते हैं, मैकेनिज्म में क्या आता है आपका, इनोलेट आता है ना, तो इनोलेट पढ़ रहे हैं, इनोलेट्स के द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मेलोनेट के द्वारा बनेंगे। मेलोनेट कौन सा होता है, इसमें H निकल जाएगा तो जो नेगेटिव ऋण आएगा वो मेलोनेट। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे आगे एसिटो एसिटिक एस्टर के द्वारा।